हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कपल ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अर्थात एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। इस टॉपिक में एक शब्द नया है आप लोगों के लिए, वो है वैद्युत द्विध्रुव। इसको पहले समझ लीजिएगा। इस सर्किल में देखिए देखिए कोई ऐसा निकाय जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हो तो हम उसको वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। फिर समझिए, ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हो तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl के एक अणु में एक सिरे पर धनावेशित हाइड्रोजन आयन है तथा दूसरे सिरे पर ऋणावेशित क्लोरीन आयन है और इनके जो बीच की दूरी है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर और कुल मिला के ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 11 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। हालांकि इसके और भी कई एक एग्जाम्पल हैं, H2 है, SBr है, Ki है, NH3 है, CH4 है, CO2 है। ये सभी वैद्युत द्विध्रुव के ही एग्जाम्पल हैं। एक बार वैद्युत द्विध्रुव को आप पुनः समझ लीजिए कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हों, एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हों तो वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विशेष बात इसमें ये याद रखने की है, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी एवरी टाइम 2L ही होती है। दोनों सिरों पर बराबर आवेश होता है। इस पर भी देखिए क्यू है, इस पर भी क्यू है, परंतु प्रकृति अलग है। इसकी पॉजिटिव है, इसकी निगेटिव, बीच की दूरी 2L। तो ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। और देखिए स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक में एक और शब्द है नया, बल युग्म। नया तो नहीं है लेकिन हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को न पता हो, तो समझ लीजिए कि बल युग्म किसे कहते हैं। इसमें देखिए सर्किल में बल युग्म, एक और शब्द होता है युग्म बल, वो बात नहीं है, ये बल युग्म है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, माना कोई ये दृढ़ आधार है, इस पर कोई एक स्थिर दृढ़ स्टैंड है, ये इसके चारों ओर हमने एक ये रॉड लगा दी। इस तरीके से ये रॉड हमने यहाँ इस तरीके से सेट की कि इस रॉड को हम इस दृढ़ स्टैंड के चारों ओर इसको घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर इस रॉड को हमें इस स्थिर पोल के चारों ओर घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे? इस पर एक बल हम इधर लगाएंगे, एक बल इधर लगाएंगे, तभी तो इस तरीके से घूम पाएगी। माना ये बल F, ये भी बल F, तो ये इसके चारों ओर घूमने लगेगी इस तरीके से, ऐसे। तो इन बलों की क्या खासियत है कि दोनों ये बल देखिए बराबर हैं, दोनों बल एक दूसरे के समानांतर हैं, दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत हैं। ये इधर कार्य कर रहा है, ये इधर कार्य कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्था को हम बलयुग्म कहते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ये कोई कार का स्टीयरिंग है, ये अब मान लो कार हमको राइट साइड मुड़ानी है इधर, तो स्टीयरिंग कैसे घुमाएंगे?
जो यहाँ पे हाथ है हमारा वो इधर को बल लगाएगा, जो यहाँ पे हाथ है लेफ्ट वाला वो इधर को बल लगाएगा, तभी तो कार हमारी राइट साइड जाएगी। इस पे बल F लगेगा, ये भी बल F लगेगा। यहाँ भी देखिए कि दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, ये भी F है ये भी F है, दोनों बलों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, ये इधर जा रहा ये इधर जा रहा, और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो ये भी क्या हो गया, बल युग्म। इसी तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे ये नल की टोंटी खोलते हैं ना, ये तो उसे कैसे घुमाते हैं, ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे करते हैं, यानी कि इस पर इधर बल लगाते हैं, इस पर इधर बल लगाते हैं, तभी तो घूमती है। तो वो व्यवस्था भी क्या है, बल युग्म। और आपको हम एक व्यवस्था बताते हैं कि जैसे ये बन गया है क्या, ताला, लॉकडाउन चल ही रहा है आजकल। ताले को अगर खोलना हो तो हम इसमें चाबी डाल के कैसे घुमाते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। मतलब एक बल इधर कार्य कर रहा होगा तो एक बल इधर तो दूसरा इधर, तभी तो खुलती है। तो इस तरीके से ये है बल युग्म। और वैद्युत द्विध्रुव हम आपको बता चुके हैं। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक अपना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म। इसमें देखिए, अब इस चित्र में देखिए, इस चित्र में हमने वैद्युत क्षेत्र E को दर्शाया है, और वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए ये वैद्युत बल रेखाएं खींची हैं। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से ही प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि अगर काटेंगे तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रकट होंगी, जो कि असंभव है। तो ये कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र E है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, दिखाई दे रहा होगा। ये इस वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर प्लस Q आवेश और B सिरे पर माइनस Q आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित है, जो कि वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। देखिए होता क्या है कि जब किसी हम वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र, ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा है इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इस बलयुग्म को ही हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। चित्र समझिए, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, इसमें ये वैद्युत द्विध्रुव ए भी रखा है। वैद्युत द्विध्रुव हमने आपको बताया कोई भी ऐसा निकाय जिसके दोनों सिरों पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार का आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से 2L दूरी पर स्थित हो, तो उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कह देते हैं। चित्र में भी एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये इस तरीके का ए सिरे पर जिसके प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा 2L होती है, इसमें भी बीच की दूरी कितनी है, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव AB के ए सिरे पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर एक बल कार्य करता है F वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और एक बल कार्य करता है F वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये बल जो है F
ये बराबर होगा, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F अपॉन Q। तो इससे हम F बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, QE। तो हम अगर चाहें तो F बराबर यहां लिख सकते हैं QE, यहां भी लिख सकते हैं F बराबर QE। ये बल क्यों लग रहा है ये समझ लीजिए। ये वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र सदैव पॉजिटिव सिरे से निगेटिव साइड होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, या वैद्युत बल रेखाएं जिधर से आती हैं उधर धनावेश होता है, जिधर जाती हैं उधर ऋण आवेश होता है। वैद्युत द्विध्रुव के इस सिरे पर -q आवेश है और इधर कहीं प्लस है ही, तो ये इधर का धन आवेश इस ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वही है ये वैद्युत बल F। और F बराबर क्या, QE। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, तो इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, पावरफुल होगा, और वैद्युत द्विध्रुव के इस सिरे पर आवेश कैसा है, +q। तो इधर का नेगेटिव चार्ज इस +q आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो वो बल F बराबर क्या हो जाएगा, QE। फिर एक बार समझ लीजिए, थोड़ा समझने को ज़्यादा है इस चित्र में। इसमें देखिए कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB जो क्षेत्र की दिशा से मतलब का वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। माना वैद्युत द्विध्रुव के A सिरे पर +q आवेश और B सिरे पर -q आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। वैद्युत क्षेत्र E के कारण +q आवेश पर एक वैद्युत बल F वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में, और वैद्युत द्विध्रुव AB के B सिरे पर जो -q आवेश है उस पर एक बल F वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चूंकि ये दोनों बल, ये बल F और ये बल F एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं और एक दूसरे के समांतर हैं, अतः ये एक बलयुग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। इसमें एक बात और समझ लीजिएगा चित्र में कि ये कोण थीटा है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये लंब जो है वो हो जाएगा 2l sin थीटा, क्योंकि ये क्या है 2l। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2l cos थीटा, हालांकि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण इसको प्रकट करते हैं टाउ से। तो ये टाउ बराबर हो जाएगा एक बल का परिमाप इंटू एक बल का परिमाप, टाउ बराबर F इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। दोनों बल, एक बल ये है और दूसरा बल ये है, बीच की लंबवत दूरी ये कितनी है 2l sin थीटा, यानी कि टाउ बराबर F इंटू 2l sin थीटा। चूंकि वैद्युत बल F बराबर क्या है QE, देखिए F बराबर QE, F बराबर QE, और ये आया कैसे, इस सर्किल में देखिए E बराबर क्या होता है F अपॉन Q, तो F बराबर क्या QE। तो
टाउ बराबर एफ इंटू 2L साइन थीटा, तो वैद्युत चूंकि वैद्युत बल एफ बराबर क्यू ई, तो ये टाउ बराबर हो जाएगा क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं टाउ बराबर 2QL इंटू ई साइन थीटा। किया कुछ नहीं, दो पहले लिख लिया, फिर Q लिख लिया, फिर ये L लिख लिया, फिर ये E साइन थीटा। चूंकि ये 2QL बराबर होता है P, इसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, P। तो टाउ बराबर हो गया आपका PE साइन थीटा। इसको आप एक बार पुनः देख लीजिए। अब देखिए, जो ये सूत्र निकला टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसकी स्थितियां देखिए कितनी संभव है, यानी कि विशेष स्थितियां। नंबर वन में हम ये मान सकते हैं कि यदि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, ये वैद्युत द्विध्रुव अभी वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये थीटा कोण बनाते हुए न रखा हो बल्कि इसके लंबवत हो, इस तरीके से, ऐसे। अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि टाउ बराबर PE साइन 90 डिग्री। चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना, 1, तो टाउ मैक्स, इस स्थिति में जो वॉल्यूम का आघूर्ण होता है मैक्सिमम होता है, तो टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा मैक्सिमम PE। अगर इससे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना चाहें P बराबर, तो हो जाएगा टाउ मैक्स अपॉन E। अब देखिए, अगर इसकी दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, दूसरी स्थिति यह हो सकती है यदि वैद्युत द्विध्रुव जो अभी इस तरीके से रखा है वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए, पहली कंडीशन में से हमने लंबवत रखा, दूसरी सिचुएशन में यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो, इस तरीके से समांतर रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि किन्हीं दो समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। आपकी जो कॉपी में लाइनिंग है उनकी किन्हीं दो रेखाओं के बीच का कोण भी 0 डिग्री है। रेल की दोनों पटरियों के बीच भी एंगल कितना, 0 डिग्री। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, PE साइन 0 डिग्री। चूंकि साइन 0 बराबर क्या होता है, 0, तो टाउ बराबर क्या हो गया, 0। कहने का मतलब ये है कि यदि
वैद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा और ये स्थिति वैद्युत द्विध्रुव के स्थायी संतुलन की स्थिति होती है। अब देखिएगा तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है, पहली स्थिति क्या है जिसके ऊपर डेरिवेशन था कि वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। दूसरी स्थिति में हमने वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा। तीसरी स्थिति में हमने दूसरी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा। तीसरी स्थिति यह है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर तो रखेंगे, लेकिन उसको हमने घुमा के रखा, यानी कि 180 डिग्री पर। तो तीसरी स्थिति यह है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर परंतु विपरीत दिशा में रखा हो, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री, तब टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 180 डिग्री। चूंकि साइन 180 डिग्री कितना होता है? 0, तो टाउ बराबर हो गया 0। ये स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म नहीं लग रहा है। देखिए, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर था, जब एंगल 0 डिग्री था, तब भी उस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं कर रहा था। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर तो है, लेकिन विपरीत दिशा में रखा है, थीटा बराबर 180 डिग्री, तब भी इस पर कोई बलयुग्म कार्य नहीं करेगा और यह वैद्युत द्विध्रुव के अस्थायी संतुलन की स्थिति होती है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। थैंक यू।